और एक बार फिर चंद्रबाबू नायडू से पूछना चाहिए। ठीक है, क्या मैं बार-बार कह रही हूं सर, चंद्रबाबू नायडू के प्रश्न पर जवाब यहाँ सैयद जफर इस्लाम जी देंगे जवाब। मुस्कुरा भी रहे हैं आपकी बातों को सुनकर, लेकिन देखिए ना, आप भी असहज हो रहे हैं। आपको भी कांग्रेस के प्रवक्ता का इंतजार है कि वो आए और अपने नेता पर आकर बयान दें। मैं तो बात नेता प्रतिपक्ष की कर रही हूँ, मैं बात उनकी कर रही हूँ जो पूरे विपक्ष को लीड कर रहे हैं। आशुतोष जी, तो कम से कम मजेदार बात है, कम से कम इतना दायित्व निभाइए कि उनको समझा दीजिए। जफर जाफर, हाँ बोले। कितनी मजेदार बात है कि कांग्रेस पार्टी के बारे में समाजवादी पार्टी जवाब देगी, लेकिन चंद्रबाबू नायडू के बारे में आप सवाल भी नहीं पूछेंगी। नहीं आशुतोष जी, आप ये गलत कोट कर रहे हैं। इंडिया अलायंस की जिम्मेदारी मैं लेता हूं। सुने आशुतोष वर्मा जी, चंद्रबाबू नायडू चूंकि जफर इस्लाम जी के साथ हैं तो उसका जवाब जफर इस्लाम जी देंगे। आप कांग्रेस के साथ हैं तो आप इंडिया अलायंस का जवाब देंगे, आप नेता प्रतिपक्ष को लेकर जवाब देंगे। तो मिसकोट ना करें, मैं उनसे जवाब लूंगी। और आप जो चंद्रबाबू नायडू के बयान को कोट कर रहे हैं, और हम कभी ऐसी बात जो चंद्रबाबू नायडू को कोट कर रहे हैं उसका जवाब जफर जी देंगे, आप इत्मीनान रखिए। बस आप इतना बता दीजिए कि जब आप मानते हैं, आप ये जानते हैं कि नेता प्रतिपक्ष भाषा की मर्यादा को बार बार तार-तार करते हैं, तो सोचिए ना, ऐसे नेता प्रतिपक्ष तो नुकसान ही करते हैं आप लोगों का। बंगाल में हो गया, यूपी बचा लीजिए। मुझे देखिए, हमारा एक ही कहना है, जब तर्क खत्म हो जाते हैं तो भाषा बिगड़ जाती है। और ये आप दोनों तरफ देखिए, और ये बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी वाले लोग बताएंगे, और मुझे तो लगता है वरिष्ठ पत्रकार जी भी बैठे हुए हैं, अनंत विजय जी, बड़ी बात ये भी बताएंगे कि भैया सही है कि नहीं है, प्रतिपक्ष के पास तर्क नहीं है अगर, तो फिर नेता प्रतिपक्ष उनको बनाया क्यों गया है? अब आपको सोचना होगा, अगर उनके पास तर्क नहीं है और तर्क विहीन होकर वो भाषा के स्तर को नीचे गिरा देते हैं, तो आप लोगों को भी सोचना होगा कि किसको आप नेता विपक्ष बनाकर बैठे हैं। इस सवाल का जवाब तो जफर जी, इस सवाल का तो जवाब देश की जनता 11 साल से प्रधानमंत्री से पूछ रही है। जब आपके पास कोई तर्क नहीं है तो आप पता नहीं क्या क्या बात बोलते हैं। अभी तो बोला है और हमारे भाई इन 11 सालों में आशुतोष जी कितने चुनाव आ गए, कितने चुनावों में राहुल गांधी जी, इंडिया अलायंस को हार का सामना करना पड़ा, इसका आंकलन तो आप कर ही लीजिए। मैं बार बार याद दिला रही हूँ, आगे उत्तर प्रदेश है, ऐसा ना हो नुकसान हो जाए। जफर इस्लाम जी जवाब दीजिए। अब जो आशुतोष जी कह रहे हैं कि वो व्यक्ति, आपको अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ दिए हुए किसी भी बयान पर आपत्ति होती है तो आपत्ति अपने अंदर भी होनी चाहिए ना। चंद्रबाबू नायडू बोलकर निकल जाते हैं, आप उन्हें सहज गले लगा लेते हैं, कभी कुछ नहीं कहते। उनको भी पॉइंट आउट करिए, वो कह रहे हैं सब पर कार्रवाई करिए, तो करके दिखा दीजिए। मैं जवाब, प्राची जी मैं जवाब देता हूँ, लेकिन उससे पहले एक आशुतोष जी अच्छे इंसान हैं, बहुत सहजता से बात करते हैं, उनके लिए एक सुझाव भी दे रहा हूँ। अपने पार्टी के मुखिया को पहुंचा सकते हैं कि देखिए, कई बार ऐसा होता है, हम सभी ने देखा है भाई, देश में कई ऐसे गाँव मोहल्ला में जाते हैं तो देखते हैं कई जगह पे बड़ा सा लिखा रहता है, बी अवेयर ऑफ XYZ, मतलब बच के रहना। देखो भाई, घर के अंदर आने से पहले क्या है, अब मैं आगे कुछ नहीं बोल रहा, तो आपको भी थोड़ा सा संभल के रहना चाहिए। इलेक्शन आ रहा है, आपके साथ जुड़ेंगे और आपके कंधे पे बैठेंगे और जमीन में आपको दलदल में डाल देंगे, इसलिए थोड़ा सावधान रहिए। सावधान का देखा है ना, गेट पे लगा रहता है, तो वो सावधानी जो है बरतने की जरूरत है। धीरे धीरे जो बोल रहे हैं आप, उनको आप इशारे में उनको आप जो है वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं राहुल गांधी जी को, लेकिन खुल के करना पड़ेगा, इसलिए कि इससे आप ही के कंधे में बैठे हुए हैं और आपके कंधे में बैठ के आपका नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसको आपको देखना पड़ेगा। बहरहाल ये आपका अपना एनडी ब्लॉक का है, उसके बारे में आप चिंता करेंगे। मैं तो सिर्फ आपको सावधान करने के लिए, आगाह करने के लिए बताया कि आगे क्या जनता किस तरह से देखती है, उसको जरा समझ लीजिए। दूसरी बात, जहां चंद्रबाबू नायडू जी के बारे में कहा, या कोई भी इंसान, देश के प्रधानमंत्री के बारे में कोई भी, चाहे कोई भी हो, आप हो, हम हो, या कोई भी हो, कोई भी आत्महत भाषा का इस्तेमाल करे, उसकी निंदा करनी चाहिए। मैं निंदा भी करता हूं और हमने किया भी है, लेकिन अगर उसको इस बात की समझदारी आ जाए कि उसने गलत बयानी की थी और उसको वापस लेता है, तो उसका भी सराहना करनी चाहिए। चंद्रबाबू नायडू जी के बारे में परिप्रेक्ष्य में बार बार आप कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा था और उसके बाद उन्होंने वापस भी लिया, और अच्छी तारीफ जम के तारीफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, कि आपने बेहद कोशिश कर ली, बेहद कोशिश करी उनको लुभाने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, देश का नेता अगर प्रधानमंत्री हो तो आदरणीय प्रधानमंत्री जैसा होना चाहिए, नरेंद्र मोदी जी का ऐसा होना चाहिए, उसकी स्पीच भी चाहिए तो इसकी कटिंग में भिजवा देंगे। ये लोग आप कोशिश करते रहे, लेकिन वो नाकाम इसलिए हो गए कि उनको एहसास हो गया कि जनता के हित में, प्रदेश के हित में, देश के हित में देश नीति वाला प्रधानमंत्री है, इसलिए इसके साथ खड़ा होने से देश का हित फायदा और देश की जनता का फायदा होगा। तीसरी बात है, राहुल गांधी जी की जहां पर बात आती है, प्राची जी, बस 10 सेकंड में इतना कहूंगा कि राहुल गांधी जी हमारा कुछ काम आसान भी कर देते हैं। जितना गाली दे,
देखिए उनको आज ऐसा अब आए लगता ना है पॉइंट पर कि- जफर इस्लाम जी, सुनिए, यही मैं पॉइंट प्राची जी, मैं है खुल जो के- आपको खुल के विपक्ष बोल के रहा नेता हूँ। भी समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और मैं भी आपसे यही समझने की कोशिश कर रही थी कि आप भी ताक में रहते हैं कि राहुल गांधी जी नहीं, हैं, ताक- चले हम मुसीबत में नहीं, हैं तो नहीं। क्या हुआ, राहुल गांधी जी कुछ तो ऐसा बोलेंगे कि मुद्दा डाइवर्ट होगा